आज भोसले के घर पर सन्नाटा छाया हुआ है। भोसले परिवार डिनर टेबल पर बैठे हैं और अब ईशा बताती है सभी को कि अडॉप्शन वाले आए थे वेरिफिकेशन के लिए और एकदम से टेंशन का माहौल है जहां कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि ईशा का मूड एकदम खराब है। और अब सभी शांतनु को भी देखती है कि शायद उनसे कोई इशारा मिल जाए, पर अब उससे पता है कि कोई तूफान आने वाला है ये न्यूज सुनकर। और अब सभी बोलती है, मैं इस बारे में आप दोनों से बात करने ही वाली थी। कब बात करने वाली थी? बच्चा गोद लेने के बाद? क्या मैं प्रोसेस शुरू करने से पहले तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें बताना चाहिए? हमसे पूछा तक नहीं। हमसे पहले ये बात उर्मिला को पता चल गई। उस दिन जब उसने कहा तो मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया। सोचा कि ये औरत हमेशा बकवास करती रहती है। इतना बड़ा फैसला ले लिया तूने सभी। प्रोसेस शुरू हो गई है तो ठीक है, अब रुकवा दो। ये अडॉप्शन नहीं होगा, मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगी। अरे ईशा, क्या कह रही हो तुम? बोलने से पहले सोच तो लो। अडॉप्शन में गलत क्या है? एडॉप्शन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन तू बच्चा गोद नहीं लेगी। अगर अब बच्चा तेरी जिंदगी में आया तो फिर तुझसे शादी कौन करेगा? सभी पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और तू और एक रुकावट खड़ी करना चाहती है। ईशा, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? और अब आंसू छलकता है ईशा के आंखों से भी और सभी के भी। पर अब ईशा थोड़ा पानी पीती है अपना गुस्सा शांत करने के लिए। बहुत हाइपर जो हो गई है सभी के फैसले से। और फिर मेरा वो मतलब नहीं था। सही कह रहे हो आप भाई, कुछ गलत नहीं कह रहे हो। बस प्रॉब्लम बहुत सारी नहीं है, बस एक ही है जिस वजह से मेरी शादी कभी नहीं होगी। अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू ऐसा क्यों सोच रही है? मेरा दिल कहता है कि तेरी जिंदगी में कोई आने वाला है, कोई ऐसा जो मेरी बच्ची से सच्चा प्यार करेगा। तू जैसी है ना वैसे ही अपनाएगा वो तुझे। तू देखना बड़ा। रजत के बारे में मैं कैसे पूछूं इसे? अगर सीधे सीधे पूछ लिया तो इसे लगेगा कि मैं इस पर नजर रख रही हूँ। क्या रजत को ये अडॉप्शन वाली बात पता होगी? उसे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्यों जिद पर अड़ी हुई है? अब तक समझ नहीं पाई आप कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ईशान सर से जो आपने वादा किया था उसे निभाने के लिए आप ये सब कर रही हैं। अडॉप्शन भी तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है ना। आप दोनों तो हो ही मेरे पास। एक बच्चा गोद ले लूंगी तो हमारा अपना परिवार पूरा हो जाएगा। कोई ऐसा होगा मेरी जिंदगी में जो मुझे प्यार करेगा, मुझे आई कहेगा। शादी तो नहीं होगी ना, लेकिन वो सब होगा मेरे पास जो आप मेरे लिए चाहते हो। इसीलिए मेरा ये डिसीजन फाइनल है। और अब सबको बताती है कि वो बच्चा अडॉप्ट जरूर करेगी। और सभी का ये गंभीर फैसला सुनकर अब शांतनु, मृण्मय और ईशा सभी बहुत भावुक हो जाते हैं। पर अब सभी की दृढ़ता देख और अब कैसे कोई समझाए। नहीं सभी। पर अब सभी डिनर टेबल छोड़कर चले जाती है और जहां मृण्मय उसके पीछे जाने वाली होती है वहीं अब शांतनु उसे रोकता है और ये बोलता है कि थोड़ी देर सभी को अकेला छोड़ दे वो। और अब मृण्मय भी नहीं जाती अपनी बहन के पास। पर अब उदासी सी छाई है परिवार के बीच और गम छाया हुआ है सभी के इस फैसले से। क्या ईशा मानेगी या सभी सुनेगी अपनी आई की बात अपनी अडॉप्शन को लेकर? देखते रहिए आगे क्या होता है। मैं किसी के प्यार में क्या आने वाली अपडेट्स पर यहीं